हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जो भी लोग नए हमारे चैनल्स को देख रहे हैं वो सबसे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ DSSS TGT नेचुरल साइंस का कंप्लीट कोर्स। तो इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में चार्ज, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। आज उसी के बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस आपके NCERT के हों, चाहे PYQ के हों, या उस पर जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, आज हम उनको यहाँ पे देखेंगे। तो पहले स्टार्ट हम करते हैं अपने क्वेश्चन फर्स्ट से। इसमें लिखा है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। ये क्वेश्चन NCERT में दे रखा है। पहला क्वेश्चन मैंने NCERT से ही लिया है। क्या कैलकुलेट करना है? हाउ मच एनर्जी, यानी कि एनर्जी कभी भी लिखा होगा तो हम पहले कैलकुलेशन करेंगे वर्क की, मतलब हमें इसमें वर्क बताना कितना है। गिवन टू ईच कूलम, अब यहाँ पे हमें ध्यान देना कि ये ईच कूलम की बात कर रहा है। ईच कूलम मतलब 1 कूलम चार्ज की, ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो हमने फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा था कि V = W/Q। कोई भी न्यूमेरिकल करें तो सबसे पहले आप ये देखें हमारे पास गिवन क्या क्या दे रखा है वहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम, मतलब हमें चार्ज दे रखा है हमारे पास Q = 1 कूलम, और पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी मतलब हमें V दे रखा है 6 वोल्ट बैटरी। तो वर्क बताना, तो वर्क का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा? W = V × Q। यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें V की 6 वोल्ट और चार्ज है 1, तो पे 6 जूल कैलकुलेट होकर आएगा। हिंदी में देखते हैं इसको बाद। इसमें लिखा है 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले प्रत्येक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। मतलब ऊर्जा मतलब हमें वर्क बताना है वहाँ पे कितना होगा। तो 6 वोल्ट बैटरी यानी कि हमें विद्युत विभवांतर दिया है, और प्रत्येक कूलम यानी कि हमें यहाँ पे 1 कूलम आवेश दे रखा है। हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से इसको वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 जूल। नेक्स्ट देखते हैं इसमें वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीजर ऑफ, मतलब डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तब किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य मापता है। अब आप यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि जो आवेश हमारा मूव हो रहा है, यानी मतलब चार्ज जो मूव कर रहा है हमारा, वो 2 पॉइंट के बीच में इन्फिनिटी से 1 पॉइंट तक लाया गया। क्योंकि अगर इन्फिनिटी से 1 पॉइंट तक लाएंगे तो मैंने बताया था आपको थ्योरी में कि पोटेंशियल कहलाता है, और अगर 2 बिंदुओं के बीच में आवेश मूव कर रहा है, चल रहा है, तो उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज 2 पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट के बीच में चार्ज मूव कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी डेफिनेशन यहाँ पे हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस। अगर यहाँ पे लिखा होता कि इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस की जगह यहाँ पे ऑप्शन देखा होता पोटेंशियल, तो हम उसको टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज, मतलब विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है पोटेंशियोमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर। तो हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। एमीटर का यूज़ किस लिए करते हैं? एमीटर का यूज़ हम लोग करंट मेजर करने के लिए करते हैं। गैल्वेनोमीटर का हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को मेजर करने के लिए करते हैं। पोटेंशियोमीटर के बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे सेल का में इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, तब हम यूज़ करते हैं पोटेंशियोमीटर का। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पे हम वोल्ट मीटर को टिक करेंगे। अच्छा, विच ऑफ फॉलोइंग यूनिट कुड बी यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज, कि निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग विद्युत आवेश मापने के लिए किया जाता है। तो हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो हमारे पास कूलम होती है। तो यहाँ पे ये एम्पियर, जूल, वोल्ट और कूलम। तो विद्युत आवेश जो हमारे पास होता है, आवेश का मापक जो होता है हमारे पास SI मापक, उसको हम कूलम से कहते हैं। तो उसको हम कहेंगे कूलम से विद्युत आवेश का मात्रक दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द यूनिट फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर मापने का मात्रक क्या है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को किस यूनिट में हम मेजर करते हैं। तो वाट, ओम, वोल्ट और किलोवाट आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है, इसका ऐसा यूनिट हमारे पास वोल्ट होता है, मतलब विभवांतर का मात्रक वोल्ट। तो हमारे पास करेक्ट आंसर ये हो जाएगा वोल्ट। 1 कूलम इज इक्विवेलेंट टू चार्ज कंटेन इन, मतलब 1 कूलम जो हमारे पास चार्ज होता है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
होते हैं। इसमें क्या एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में मौजूद आवेश के बराबर होता है। तो मैंने ये आपको पढ़ा था कि 6.25 10⁻18 कूलाम होता है। जैसे अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से आता है Q = Ne, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। 1 कूलाम चार्ज, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, इसमें होता है 1.6 10⁻⁻19। हमें यहाँ से n की वैल्यू निकालनी, तो 1 अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगा 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.25 10⁻18 कूलाम। मतलब कैलकुलेट करना भी हमें आना चाहिए, और इसको आप अगर याद करें तो बहुत अच्छा है, पेपर में हमारा टाइम बचा सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज 5 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 25 वोल्ट। ये 2021 का PYQ क्वेश्चन है, मतलब 2021 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो देखते हैं इसमें हम कैसे करेंगे। कैलकुलेट द वर्क डन, मतलब हमें इसमें वर्क निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें वर्क निकालना है। मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम, यहाँ पे जो चार्ज है हमारे पास वो 5 कूलम दे रखा है। अक्रॉस अ 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 25 वोल्ट, मतलब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे V, ये हो जाएगा यहाँ पे 25 वोल्ट। देखिए ये NCERT का क्वेश्चन जो मैंने ऊपर कराया था, सेम उसी के बेस पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, बस उन्होंने क्या करा है, ये वैल्यू चेंज कर दी है। तो NCERT हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उसी को देख के सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे। तो NCERT के क्वेश्चंस, NCERT की थ्योरी हमें इग्नोर नहीं करनी है, तब जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसी से ही बनेंगे हमारे। तो यहाँ पे हमें निकालना, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। W का फॉर्मूला भी मैंने बताया था क्या होता है वर्क का। W = यहाँ पे हो जाएगा V × Q। B यानी कि विभवांतर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 25 वोल्ट। Q मतलब आवेश, आवेश में कितना देखा है 5 कूलम। तो उसको जो 25 5 जा करेंगे तो ये 125 जूल निकल के आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में लिखा है 25 वोल्ट की विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम आवेश को ले जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो हमें यहाँ पे 25 वोल्ट विभवांतर दे रखा है, दो बिंदुओं के बीच जो आवेश चल रहा है उसका हमें मान दे रखा है 5 कूलम। W = V × Q लगाएंगे, यहाँ से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चंस हुए। अब इसके आगे हम और क्वेश्चंस देखते हैं कि NCERT में कौन से क्वेश्चंस हैं, इसी जो थ्योरी पढ़ाई है उसके बेस पे, या PYQ में कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब हम देखते हैं अपने आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो कि ये सारे मैंने PYQ से लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कंप्यूट हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 100 किलो कूलम चार्ज इन 1 आवर थ्रो पोटेंशियल डिफरेंस 75 वोल्ट। हिंदी में लिखते हैं 1 घंटे में 100 किलो कूलम आवेश को स्थानांतरित करते समय उत्पन्न ऊष्मा की गणना करें। अब ऊष्मा जो होती है वो हमारी किससे, कार्य से आती है। जब कोई आवेश चलता है और उसकी वजह से कार्य होता है तो कार्य की वजह से ही ऊष्मा आती है हमारे पास। तो मतलब कार्य से ऊर्जा आती है, ऊर्जा से मतलब ऊर्जा वही हमारी एक तरह की ऊष्मा होती है वहाँ पे। तो इसको समझते हैं ये कैसे करना है हमें। जैसे यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 75 वोल्ट और उसमें चार्ज देखा है हमें Q = 100 किलो कूलम। तो इसको हम कूलम में बदलेंगे तो 10⁻³ से आप मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसको कूलम में लाने के लिए। अब हमें यहाँ पे वर्क निकालना है, यानी कि कार्य निकालना है। तो कार्य का हमें फॉर्मूला पड़ा था W = V × Q। आप पे रखेंगे V हो जाएगा 75 और Q हो जाएगा ये 100 10⁻³ अब आप देखेंगे यहाँ पे कि 3 और 2 5 जीरो आएंगे इसमें। इसको हम सकते हैं 75 × 10⁻5 जूल। अगर जूल में होता तब आंसर इस तरह से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए उन्हें सफिक्स दे रखा है कि मेगा जूल, यहाँ भी मेगा जूल। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करेंगे। तो आप 10 से मल्टीप्लाई और 10 से इसको डिवाइड करेंगे तभी मल्टी हो जाएगा 10⁻6 जूल और ये हो जाएगा 7.5 10⁻6 जूल और इसी को हम 7.5 मेगा जूल कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा और ये 2021 में आया हुआ है हमारे पास। तो जिस मतलब यूनिट में वहाँ पे लिखा होगा माइक्रो में, मिली में या मेगा में, तो हमें उसको लास्ट में चेंज करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जूल पर कूलम इज अ यूनिट ऑफ।
जैसे हमें ये यूनिट बताना किसका है, तो इसको देखिए कैसे पहचानते हैं। जैसे जूल लिखा है, जूल यूनिट हमारा वर्क का होता है, किसका होता है, वर्क का। और कूलाम किसका होता है, चार्ज का। तो यहाँ पास बन जाएगा W अपॉन किसका होता है, V का होता है, V इक्वल टू W अपॉन Q। तो जूल प्रति कूलाम किसका मात्रक है, तो ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि हमारा पोटेंशियल का हो जाएगा। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, मतलब पहचाने कि ये किसका है। आप जो भी यहाँ पे यूनिट दे रखी है वो देखिए वर्क की है, ये चार्ज किया, तो उसको लिख दीजिए कि वर्क अपॉन, अब बन जाएगा फॉर्मूला, तो ना पहचान लेंगे कि किसका है। ऐसे थर्ड क्वेश्चन ये, चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस, मतलब विराम की अवस्था में एक आवेश उत्पन्न करता है। तो मैंने आपको पढ़ाया था ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, मैग्नेटिक फील्ड ओनली, बोथ ए एंड बी, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों या दोनों ही नहीं। तो मैंने बताया था कि जो चार्ज एट रेस्ट, कि जब हमारा चार्ज रेस्ट पोजीशन में होता है, यानी कि विराम की अवस्था में एक आवेश उत्पन्न करता है, तो केवल विद्युत क्षेत्र करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा केवल। तो इसको मैं कहते हैं, अगर वो कहता है चार्ज मोशन में है, तब ये वाला ऑप्शन आता बोथ ए एंड बी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। ये मैंने थ्योरी में पढ़ाया भी है आपको। ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 है, अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, विभवांतर का दूसरा नाम क्या है, तो नहीं पढ़ा है। विभवांतर का दूसरा नाम वोल्टेज होता है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। विच स्टेटमेंट इज एंड आर करेक्ट, मतलब ये मल्टी करेक्ट में है, तो पहले सारे स्टेटमेंट पढ़ेंगे कौन से सही हैं। कि एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट वाइल वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब एमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये सही हो जाएगा। एमीटर हैज़ हाई रेजिस्टेंस, ये गलत है, एमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। वोल्ट मीटर हैज़ लो रेजिस्टेंस, ये बात भी गलत है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारे पास केवल फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ये वाला। तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया वोल्ट मीटर और एम मीटर में, तो उससे ये भी हम कर सकते हैं। विच यूनिट कुड बी यूज टू मेजर करंट, मतलब करंट को मेजर करने के लिए हम किस यूनिट का यूज़ करते हैं। तो हमने पढ़ा कि करंट यानी कि विद्युत धारा मापने के लिए किस मात्रक का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा है, यानी करंट को मेजर करने के लिए हम लोग यूनिट लिखा है, तो एम्पियर आ जाएगा यहाँ पे। भाई एम्पियर होती है उसका ऐसा मात्रक, यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ करंट, यहाँ में बस एम्पियर, तो हो जाएगा इसका। न्यूमेरिकल रखा है, इफ़ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज 10 मिनट, यहाँ पर टाइम दे रखा है, मान लीजिए 10 मिनट, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, 10 मिनट दे रखा है। मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से करेंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हमारे पास दे रखा है चार्ज 300 कूलाम चार्ज दे रखा है। तो एक करंट बताना है कितना होगा, मतलब विद्युत धारा कितनी होगी। तो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी हमने पढ़ा है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू हो जाएगा 300 और टी आ जाएगा ये 10 इंटू ये 60 सेकेंड। तो 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0, 3 बन जाती है 3/6, यानी कि 1/2, ये 0.5 एम्पियर आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो भी थ्योरी पढ़ाएंगे उसके बेस पे PYQ और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो थ्योरी के आगे वाले लेक्चर में कवर करते रहेंगे। तो आप लोग उसको देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और हमें बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और तीसरे जो लेक्चर आएगा उसमें हम आगे का टॉपिक कवर करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस।